हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ डेमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 4 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फोर्थ एपिसोड की कंटिन्यूएशन हमें मोइचिरो से ही दिखाई जाती है, जो कोतेत्सु को मॉन्स्टर से बचाने के लिए पहुंचा है। जिस मॉन्स्टर का वो हेड स्लाइस कर उसे मार तो देता है, लेकिन जल्द ही वो मॉन्स्टर रीजनरेट हो जाता है। और फिर मोइचिरो थोड़ा सोचने के बाद उस फिश डीमन के बैक पे लगे हुए वेस को तोड़ता है, जिससे पूरी तरह उस डीमन का खात्मा हो जाता है। जो देख कोतेत्सु काफी खुश है और साथ ही वो उसे काफी थैंक यू भी कह रहा होता है, लेकिन मोइचिरो को उसकी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। और जब मोइचिरो वहाँ से जा ही रहा होता है तो उतने में कोतेत्सु उसे रोकते हुए ये कहता है कि कानामोरी अभी भी खतरे में है, और साथ ही हागा नेजुका भी, जो नॉन स्टॉप उस तलवार पर काम कर रहे हैं, अगर वो रुके तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तो प्लीज तुम उन्हें बचा लो। जिसकी बात सुन मोइचिरो थोड़ी सोच में पड़ जाता है और उसी के साथ उसे मास्टर ओबुयाशी याद आते हैं, जिन्होंने उसे साहस दिया था और साथ ही लड़ने की क्षमता भी। लेकिन उसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि मोइचिरो की याददाश्त जा चुकी है, जिसे वो रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा है। और वही सारी बातें सोचते हुए मोइचिरो ये डिसाइड कर लेता है कि वो उन दो लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे विलेजर्स को बचाएगा, जिसके लिए वो कोतेत्सु को गोद में उठाकर बड़ी ही तेजी से विलेज की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर ये सीन तांजीरो की तरफ बढ़ता है, जिस पर वो डीमन फिर से अपने सोनिक अटैक से अटैक करने ही वाला होता है। तो फिर से तांजीरो उस डीमन को दो भाग में स्प्लिट कर देता है, जिसके बाद वो खुद सोच में पड़ जाता है कि वो खुद डीमन पे डीमन क्रिएट किए जा रहा है, जिनसे उसे लड़ने में काफी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब वो दोनों डीमन उस पर सोनिक अटैक करने ही वाले होते हैं, तो उसी से तांजीरो को ये समझ आता है कि ये सारे डीमंस इमोशन में स्प्लिट हुए हैं, यानी कि पहला एंगर, दूसरा सॉरो, तीसरा जॉय और चौथा प्लेजर है। यानी कि इसके बाद उन डीमंस के और टुकड़े किए जाएंगे तो वो डीमन फिर से अलग से रीजनरेट नहीं होंगे, बल्कि वो खुद ही को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि उनकी पावर्स कम ना हो। क्योंकि अगर वो डीमन थोड़ा और डिवाइड हो गए तो उनकी पावर कमजोर पड़ जाएगी, जो तांजीरो अब करने की तैयारी में है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि वो बर्ड वाला डीमन उस पर अटैक करते हुए पहुंच जाता है। साथ ही डीमन के बचे हुए दो हिस्से भी गुम हो जाते हैं। और फिर हम तांजीरो और उस बर्ड वाले डीमन के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई देख सकते हैं, जिस लड़ाई में तांजीरो बार बार यही सोच रहा है कि वो जल्द से इसे खत्म कर गेने और नेजुको के पास पहुंचना होगा। और फिर वो उस डीमन पे हमला तो करता है, लेकिन उसके बाद ये सीन सीधा नेजुको के पास मुड़ता है, जहां हम देख सकते हैं कि कराको ने नेजुको को बड़े ही आराम से रोक रखा है, जिसे वो अभी मारना नहीं चाहता, क्योंकि उसे नेजुको को परेशान करने में मजा आ रहा है। और उसी के साथ हम आइजेत्सु को भी देख सकते हैं, जिसने अपने स्पीयर को गैन्या के आर पार किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो कराओ को यही कह रहा है कि नेजुको को वही मारेगा। और जब उनका ध्यान नहीं होता तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि गैन्या अपनी गन की मदद से आइजेत्सु को शूट कर देता है, जिससे वो दो भाग में तो नहीं बढ़ता, लेकिन फिर से वो अपने हेड को रीजनरेट करने में कामयाब होता है। और उसी के साथ गैन्या के बॉडी में घुसे हुए स्पीयर को वो निकाल देता है, जिससे आइजेत्सु को बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि गैन्या धीरे धीरे मर रहा है, वो भी तड़प तड़प के। लेकिन हम देख पाते हैं कि गैन्या मरा नहीं बल्कि जिंदा है, जो किसी तरह की प्रेयर कर रहा होता है, जिसे देख सेकिरो काफी शौक है। और साथ ही वो आइजेत्सु को यही कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इसे खत्म कर देना चाहिए, वो भी इसके सर को कट कर। जो बात सुनते ही आइजेत्सु उसे यही कहता है कि वो कर रहा है, और बड़े ही दुख के साथ वो गैन्या को मारने के लिए अपना स्पीयर आगे तो बढ़ाता है, लेकिन गैन्या उस लोकेशन से ही गायब हो जाता है और अपनी कटाना को लेकर आइजेत्सु के पीछे से हमला करने के लिए बढ़ता है, वो भी उसे ये कहते हुए कि वो तब तक उसके सर को स्प्लिट करता रहेगा जब तक आइजेत्सु मर नहीं जाता। लेकिन वो ऐसा करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि सेकिरो अपनी स्टाफ की पावर की मदद से गैन्या को लाइटनिंग से रोकने में कामयाब होता है, जिससे गैन्या काफी चिढ़ जाता है। और साथ ही वो ये भी नोटिस कर पाता है कि उस लाइटनिंग के कारण वो मूव तक नहीं हो पा रहा, पर फिर भी जैसे तैसे कर वो अपनी गन की मदद से सेकिरो के हाथ को शूट करने में कामयाब होता है, जिससे वो लाइटनिंग यानी कि सेकिरो की पावर रुक जाती है, जिससे सेकिरो
तानजीरो और वरीड हो जाता है, यही सोचते हुए कि आइजेत्सु के डेडली हमले के बावजूद भी ये शख्स जिंदा कैसे है, जो चीज उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि आइजेत्सु अपने स्फीयर की मदद से फिर से गेन्या पर हमला करता है, जिसे देख कराको यही कहता है कि वो शख्स उसे ज्यादा दिलचस्प लग रहा है, तो उसे भी अब गेन्या पर हमला करना है, जिस कारण वो नेजुको को एक काफी पावरफुल किक करता है जो उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। और साथ ही वो नेजुको के हाथों को उखाड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि नेजुको उस पर काउंटर अटैक कर देती है, यानी कि खुद के बचाव में उस पर हमला करती है, वो भी एक काफी जोर से किक कर, जिससे कराको का हेड उससे अलग तो होता है, लेकिन एज यूजुअली वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। और फिर नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट को इस्तेमाल कर कराको को रोकने में कामयाब होती है, और साथ ही उसके उस हाथ को तोड़ने में भी जिस हाथ में कराको का फैन है, और उसी के फैन की मदद से वो कराको को काफी दूर उड़ाने में भी कामयाब होती है। लेकिन वो सेडुको के हमले से बच नहीं पाती, क्योंकि सेडुको अपनी इलेक्ट्रिक पावर को इस्तेमाल कर उसे रोकने में कामयाब होता है, और साथ ही अपने स्टाफ को नेजुको के गर्दन में डालने में भी। और फिर वो फिर से अपनी इलेक्ट्रिक पावर को इस्तेमाल करता है, जिससे नेजुको उस पर जरा भी हमला नहीं कर पाती। अब वही हम तानजीरो को देख पाते हैं, जिसे ओजीरो से लड़ने में काफी तकलीफ हो रही है। साथ ही उसे जल्द से जल्द उसे हरा कर या फिर उससे बचते हुए गेन्या और नेजुको के पास पहुंचना है, ताकि वो उनकी भी मदद कर सके। और फिर से हम आइजेत्सु को देख पाते हैं, जो गेन्या को देख काफी शौक है और यही सोच रहा है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, जिसके जवाब में गेन्या उसे कहता है कि उसका नाम गेन्या है, जो नाम उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही उसे खत्म करने वाला है। जिसके बाद फिर से हम तानजीरो को देख पाते हैं, जिसने ये प्लान बनाया है कि वो उरुगी की उड़ने की पावर को इस्तेमाल करेगा, वो भी उसके खिलाफ ही, ताकि वो उसकी मदद से जल्द गेन्या और नेजुको के पास पहुंच सके। और हम देख पाते हैं कि तानजीरो उस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू ही करता है, तो उसी दौरान उरुगी उसके प्लान में फंस जाता है, जिसमें तानजीरो कामयाब हुआ है और उस पर स्वॉर्ड की मदद से हमला कर वो बड़ी ही आसानी से उस बिल्डिंग तक पहुंच पाता है। जहां पहुंचते ही वो नोटिस कर पाता है कि सेकिडो नेजुको पर काफी भारी पड़ रहा है। जिस मूवमेंट को जरा भी वेस्ट न करते हुए तानजीरो सीधा सेकिडो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस हमले से बड़े ही आसानी से तानजीरो बच पाता है, वो भी उरुगी की फूट की मदद से, जिसे उसने आते ही साथ काफी स्पीड में उससे कट कर लिया, जिसे सेकिडो भी नोटिस नहीं कर पाया, क्योंकि उरुगी और सेकिडो एक ही फ्लैश के बने हुए हैं, तो उनकी पावर्स एक दूसरे पर काम नहीं करती, यानी कि वो लोग एक दूसरे पर हमला नहीं कर पाते। और वही तानजीरो इस बात को भी समझ पाया है कि इन डीमंस के सर और बाकी पार्ट्स को काटने से कुछ नहीं होने वाला, यानी कि इन डीमन का असल पावर और कहीं नहीं बल्कि उनकी जुबान में है, यानी कि उनकी टंग में, जिसे काटने पर वो डीमन काफी देर लेते हैं रीजनरेट होने में। और हम देख पाते हैं कि तानजीरो सेकिडो की टंग को ही स्प्लिट कर देता है, जिस कारण उसे नेजुको को बचाने का मौका मिल जाएगा। और हम देख भी पाते हैं कि ठीक वैसा ही होता है, और तानजीरो उरुगी की फुट की मदद से सेकिडो की उस स्टिक को नेजुको में से निकालने में कामयाब होता है। पर फिर वो नोटिस कर पाता है कि सेकिडो काफी जल्दी ही रीजनरेट हो चुका है, जिसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि सेकिडो तानजीरो पर हमला करे उससे पहले ही वो हमला रुक जाता है, वो भी नेजुको की मदद से, जो अपने फिर से पावर का इस्तेमाल कर उसे रोक रही होती है। पर वो लोग ऐसा ज्यादा टाइम कर नहीं पाते, क्योंकि उसी दौरान फिर से कराको वापस पहुंचता है और अपनी फैन की मदद से उन लोगों पर हमला कर देता है, जिस हमले से तानजीरो को ऐसा लग रहा होता है कि उनकी बॉडी तक फट सकती है, यानी कि हवा का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उससे उनकी बॉडी के टुकड़े तक हो सकते हैं। लेकिन उससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। साथ ही हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि कराओके के उस अटैक से सेरिको को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि हमें समझा ही है कि इन डीमंस का एक दूसरे पर हमला करने से कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि उनके पावर्स एक दूसरे पर काम नहीं करते। और वही फिर से बड़े कराओके की तरफ, तो वो फिर से अपनी फैन की पावर को इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि वो तानजीरो और नेजुको को पूरी तरह खत्म कर सके। लेकिन वो ऐसा करे उससे पहले ही ये सीन सीधा विलेजर्स की तरफ मूव होता है, जिन्हें ये पता चल चुका है कि डीमंस ने उन लोगों पर हमला कर दिया है, जिसका सामना करने के लिए सभी लोग रेडी तो है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो विलेजर्स उन डीमन से लड़ नहीं पा रहे। और उसी के साथ हम एक रेवन को नोटिस कर पाते हैं, जो किसी को ये बता रहा है कि विलेजर्स खतरे में है, तो हमें जल्दी करना चाहिए। और हमें पता चलता है कि वो
और कोई नहीं बल्कि मित्सुरी है। और हाँ, वो स्वॉर्ड्समिथ्स के विलेज के आस पास ही थी, जिस कारण ही अब वो वापस लौट रही है ताकि वो विलेजर्स को बचा सके। और यहाँ पर डेमन स्लेयर सीजन 3 का ये 4th एपिसोड का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।